अपनी औलादों को बिगड़ने से रोकना चाहते हो, उन्हें सही रास्ते पर लाना चाहते हो, तो बूढ़े गिद्ध की ये 4 बातें याद रखना। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक होने वाली है। प्रिय मित्रों, आपको आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी को पूरा सुनना है। आपको इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना है ताकि आप आपके बच्चों के भविष्य को बेहतर कर सकें। आज की कहानी में जो बातें बताई जाएंगी, उनको अपने बच्चों को अवश्य बताएं ताकि आगे जाकर वह आपका नाम रोशन कर सकें। यह एक बहुत प्राचीन कहानी है जो बहुत ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक जंगल में बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वह बरगद का पेड़ इतना बड़ा और विशाल था कि जंगल के सारे जीव जंतु, सारे पक्षी उसी पेड़ पर आकर विश्राम करते थे। दोस्तों, लेकिन कुछ दिनों के बाद जंगल में पानी सूखने लगता है और जैसे जैसे पानी सूखने लगता है, उस जंगल में जितने भी पेड़ पौधे थे वे सूखने लगते हैं। उसके बाद बरगद का वो पुराना विशाल पेड़ भी सूखने लगता है। उसके पूरे पत्ते सूख सूख कर गिरने लगते हैं। जब वह बरगद का पेड़ पूरा सूख जाता है, जो उस पेड़ पर जीव जंतु, चिड़िया रहती थी, वह सभी उड़ कर के दूसरी जगह चली जाती हैं और उस पेड़ को छोड़ देती हैं। उसी बरगद के पेड़ पर एक बहुत ही बूढ़ा गिद्ध रहता था। गिद्ध ये सब देख रहा था। जब सभी जीव जंतु उस पेड़ को छोड़कर चले जाते हैं, तो गिद्ध वहीं रहता है और उस वृक्ष को नहीं छोड़ता है। कुछ दिनों के बाद वह बरगद का पेड़ और भी सूख जाता है और सूख सूख कर गिरने लगता है, झड़ने लगता है। उस पेड़ पर दीमक लग जाती है और उस पेड़ को खाने लगती है। लेकिन फिर भी बूढ़ा गिद्ध उस पेड़ को छोड़ कर के नहीं जाता, दूसरी जगह अपनी कोई नया स्थान नहीं ढूंढता है। जो इस पेड़ पर जीव जंतु रहते थे, वे सभी एक दिन उस बूढ़े गिद्ध से मिलने के लिए आते हैं और गिद्ध से कहते हैं कि आप भी अब इस पेड़ को छोड़ दीजिए। ये झड़ रहा है, ये नष्ट हो रहा है, ये कभी भी गिर सकता है। अगर आप इस पेड़ पर ही निवास करेंगे तो ये पेड़ कुछ ही दिनों में पूरी तरह से गिर जाएगा और इस दौरान आपकी मृत्यु भी हो सकती है। आपके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। नहीं नहीं, चाहे मेरी सांसें चली जाएं, लेकिन मैं इस वृक्ष को कभी नहीं छोड़ूंगा। इसी पेड़ पर मेरा जन्म हुआ और इसी पर खेल कूद करके मैं बड़ा हुआ हूँ। इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। फिर वह सभी जीव जंतु बड़े दुखी हो जाते हैं और विलाप करने लगते हैं। फिर वह बूढ़े गिद्ध से निवेदन करके लौट जाते हैं और दूसरे दिन फिर आते हैं। अगले दिन वह सभी जीव जंतु उस गिद्ध के पास आते हैं और उस बूढ़े गिद्ध से कहते हैं, इस वृक्ष को छोड़ दीजिए, अपना निवास स्थान बदल दीजिए, आप चलो हमारे साथ, अब यह वृक्ष भी गिरने वाला है। परंतु फिर से वह गिद्ध उनके साथ जाने से मना कर देता है और फिर वे सभी वहां से सीधा इंद्रदेव के पास चले जाते हैं। इंद्रदेव, हम जिस वन में रहते हैं वहाँ पानी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सभी तरफ सूखा ही सूखा है। सभी पेड़ पौधे सूख रहे हैं।
वहीं उस जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ है। उसी पेड़ में सभी जीव जंतु रहा करते थे, परंतु हम सबसे बड़ी उम्र के पक्षी भी उस वृक्ष पर रहते हैं। जब वह वृक्ष गिरने लगा, सूखने लगा, उसे दीमक खाने लगी, तो हम सब ने उस वृक्ष को छोड़ दिया और अपना निवास स्थान बदल दिया। परंतु वह बूढ़े गिद्ध वहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हमने खूब निवेदन किया, विनती की, पर वह गिद्ध वहाँ से हटने के लिए तैयार ही नहीं हैं। वह गिद्ध कह रहे हैं कि जब तक उनकी सांसें चलेंगी तब तक वह उसी वृक्ष पर रहेंगे। अगर ऐसा ही रहा तो कुछ ही दिनों में वह पेड़ गिर जाएगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। सभी जीव जंतु इंद्रदेव से कहते हैं कि आप हमारे साथ चलें और उन गिद्ध को समझाएं। शायद आपकी बात वह मान लें। सभी पक्षियों की प्रार्थना को सुनकर इंद्रदेव तैयार हो जाते हैं उनके साथ चलने के लिए। जब भगवान इंद्र उस जंगल में पहुंचते हैं और उस बरगद के वृक्ष को देखते हैं तो वह वृक्ष वाकई जर्जर स्थिति में था। उस वृक्ष के सारे पत्ते झड़ चुके थे। उसको दीमक खा रही थी। उसकी डालियां भी टूट टूट कर जमीन पर गिर रही थीं। ऐसा लग रहा था कि ये पेड़ अब गिरने ही वाला है। तभी इंद्र की नज़र उस बूढ़े गिद्ध पर जाती है जो वहीं बैठे रहता है। फिर इंद्र उस गिद्ध से कहते हैं कि तुम्हारी क्या दशा हो रखी है, तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, क्या तुम्हें इसका अंदाज़ा भी है? ये पेड़ अब पूरी तरह से जर्जर हो गया है, ये अब गिरने ही वाला है। अब वह बूढ़ा गिद्ध बोलता है, हे इंद्रदेव, मैं आपको कुछ बातें पूछना चाहता हूँ, आप उनको सुने और मुझे उत्तर दें कि जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे माता पिता स्वर्ग सिधार गए थे। तब से मेरा स्थायी निवास ये बरगद का पेड़ ही है। इसी पर मैं खेला हूँ, कूदा हूँ, मैं बड़ा भी हुआ हूँ। इसी पेड़ पर मैं बूढ़ा भी हुआ हूँ। इसी पेड़ पर यानी मेरा पूरा जीवन इसी पेड़ पर ही गुजरा है। तो आज जब इस पेड़ पर मुसीबत आ गई है तो मैं इसे कैसे छोड़ दूँ? महाराज, यदि ये पेड़ मेरा जीवन बना सकता है तो मैं कैसे इसका जीवन बर्बाद होने से दे सकता हूँ? इंद्रदेव गिद्ध की इन बातों को सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और गिद्ध से कहते हैं, आज मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। आज जो तुम चाहो वरदान मांग सकते हो। तो गिद्ध कहता है कि आप वरदान देना चाहते हैं तो मुझे नहीं, इस वृक्ष को दीजिए। दूसरे का भला तो मेरा भला। उसके बाद भगवान इंद्र की कृपा से वह बरगद का वृक्ष फिर से हरा भरा हो जाता है और धीरे धीरे सब तरफ हरियाली लौट आती है। जो पानी सूख चुका था वहाँ फिर से पानी हो जाता है। जो जीव जंतु पक्षी उस बरगद के वृक्ष से चले गए थे वह फिर से उसी बरगद के वृक्ष पर विश्राम करने के लिए लौट आते हैं। दोस्तों, अगर मांगना ही है तो दूसरों के लिए मांगो, दूसरों का भला तो अपना भला। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।